हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरवी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th की फिजिक्स में आज का टॉपिक है आपका रेखीय आवर्धन। आइए समझते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो बच्चों, रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, होता है भैया प्रतिबिंब की लंबाई, और अपान में होता है वस्तु की लंबाई। क्या होता है भैया? वस्तु की लंबाई। तो ये देखते हैं भैया इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। एकदम इजी डेरिवेशन भी इसका होता है, एकदम इजी डेफिनेशन भी इसकी है भैया। तो देखिएगा भैया, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब अगर लेंस की अगर पूछा जाता है तो लेंस के लिए भी यही हो जाएगा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अंश और हर में क्या होता है? अनुपात होता है। अंश बटे हर होता है तो क्या होता है? अंश और हर का अनुपात बोला जाता है। इसी प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, अगर आपका लिखा हो 3/2, तो 3/2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3:2। 3:2 को फिर क्या पढ़ेंगे? 3/2 पढ़ेंगे भैया। तो देखिएगा, तो दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यही डेफिनेशन हमने आप लोगों के लिए नोट भी कर रखी है। देखिएगा क्या होता है भैया। देखिएगा, दर्पण द्वारा बने, किसके द्वारा बने भैया? दर्पण द्वारा। तो दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे क्या होगा भैया? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो देखिएगा, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम या कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा, अर्थात रेखीय आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन क्या है भैया? वस्तु की लंबाई। यहाँ पे हमने कुछ नोट पॉइंट भी आपके लिए लिख रखा है। तो नोट पॉइंट इसके लिए क्या होता है, आप देखिएगा, हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार भी देखें तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए क्या होता है? एम का मान धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान ऋणात्मक होता है। मतलब आपसे कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे अगर हम लोग ये दर्पण ले लिया तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से सीधा बनता है तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान क्या होगा भैया? धनात्मक होगा, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो मतलब यही बोल रहा है, सीधे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए एम का मान ऋणात्मक होता है। आगे भैया देखिएगा, दूसरा नोट पॉइंट आपका क्या है? दूसरा नोट पॉइंट आपसे बोल रहा है, उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। वह एक से कैसा होता है भैया? कम होता है। उत्तल दर्पण की आवर्धन सदैव धनात्मक व 1 से कम होता है।